वीडियो में हम लोग जो है सेल के विद्युत वाहक बल के बारे में समझेंगे कि सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है। इसको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जैसे अगर कोई बैटरी लेते हैं तो बैटरी पूछते हैं भाई कितने वोल्ट की है, तो कहता है वो 1.5 वोल्ट के। जो बैटरी लगती है रेडियो वगैरह में वो 1.5 वोल्ट की बैटरी आती है। तो 1.5 वोल्ट क्या होता है? उस बैटरी का विद्युत वाहक बल होता है। तो विद्युत वाहक बल को सिंपल वे में परिभाषित ऐसे करते हैं कि सेल के जो दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं उनके बीच के विभव के अंतर को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य विभव के अंतर को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे ई सेल से व्यक्त करते हैं। ई सेल बराबर होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। ई कैथोड का मतलब ई सेल का मतलब सेल का विद्युत वाहक बल हो गया। ई कैथोड का मतलब जो उसका कैथोड है उसका इलेक्ट्रोड विभव। ई एनोड का मतलब उसके एनोड का इलेक्ट्रोड विभव। और यहाँ पर इलेक्ट्रोड विभव लेना कौन सा है? अपचयन इलेक्ट्रोड विभव लेना है। कौन सा लेना है? अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव लेना है अपचयन वाला। अपचयन इलेक्ट्रोड विभव लेना। तो चलिए इस पर हम लोग पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि सेल का विद्युत वाहक बल हम ज्ञात कैसे करते हैं। जैसे देखिए ये क्वेश्चन जो है डेनियल सेल जो होती है जिसमें जिंक और कॉपर की छड़ें होती हैं, ये मैं पढ़ाया ही हूँ, उसका विद्युत वाहक बल निकालना है। तो देखिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर E0 रिडॉक्स मतलब अपचयन विभव दिया है, जिंक का दिया है। जिंक प्लस आयन जो है 2 इलेक्ट्रॉन लेके जिंक सॉल्ट में कन्वर्ट हो रहा है। इसका E0 है -0.76 वोल्ट। कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर सॉल्ट में बदल रहा है, उसका E0 है +0.34 वोल्ट। अभिक्रिया इन दोनों को जोड़ा गया है और इस रिएक्शन का आपको निकालना है E0 सेल। इससे सेल की क्या निकालना है? E0। तो जब इस सेल का E0 हमको निकालना है तो हमें सबसे पहले इस बात को पता कर लेना है कि इसमें कौन सा कैथोड है कौन सा एनोड है। तो अगर जिंक और कॉपर इस दोनों की छड़ें हैं तो जिसका मानक अपचयन विभव कम होगा वह एनोड का काम करेगी। इसको याद रखिएगा। जिसका मानक अपचयन विभव कम होता है, जिसका मानक अपचयन विभव कम होता है वह एनोड होता है। इसको याद रखना। मानक अपचयन विभव थोड़ा ध्यान से देखिए। जिंक का माइनस में है 0.76, कॉपर का प्लस में। तो कम किसका है? जिंक का। तो जिंक क्या हो गया? एनोड हो गया। कॉपर क्या हो गया? कैथोड हो गया। तो देखिए ई सेल बराबर क्या है? E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। तो अगर हमें इसका ई सेल निकालना है
तो E0 कैथोड, कैथोड का मतलब कॉपर की बात हो रही है। E0 कैथोड, कैथोड का हमें क्या लिखना है? अपचयन, अपचयन विभव लिखना है, यानी Cu+2 आयन कन्वर्ट होता है किसमें? Cu में। ये कॉपर का अपचयन विभव है। माइनस E0 एनोड, एनोड किसका बनेगा? एनोड तो जिसका कम होता है, कम किसका है? जिंक का, तो जिंक का अपचयन विभव। तो ये हो गया आपका कॉपर का, कॉपर का हो गया +34 वोल्ट माइनस 0.76, तो 0.34 प्लस 0.76 जोड़ दीजिए, 7 4 11 और 4 3 7 1। देख लीजिए, 6 4 10, ये 6 4 10 के सिफर 0 हासिल 1 हो जाएगा, और 7 3 10 1 11 हो जाएगा। ठीक है, 0.1 और 2 दो अंक पे लगाना है, यानी इसका जो E0 होगा वो 1 जो E सेल होगा वो होगा 1.1 वोल्ट। तो फिर से मैं निकालना सिखा दे रहा हूँ, E सेल कैसे निकाला जाता है। E कैथोड माइनस E एनोड, पहले हमको कैथोड और एनोड को पहचान लेना है कि कौन सा कैथोड है कौन सा एनोड है। तो एनोड कौन होता है? एनोड वह होता है जिसका अपचयन विभव कम होता है, कैथोड वह होता है जिसका अपचयन विभव अधिक होता है। तो कॉपर और जिंक में कैथोड बनेगा कॉपर का, एनोड बनेगा जिंक का। तो कॉपर का अपचयन विभव +0.34 है और जिंक का है -0.76 वोल्ट है। हल करेंगे तो 1.1 वोल्ट आ जाएगा ई सेल। तो इसका देखिए आंसर जो है ये बी वाला सही है। ऐसे क्वेश्चन और भी मिलेंगे आपको, लगाने का प्रयास करिएगा। इसी तरीके के क्वेश्चन देखिए इसके नीचे भी लिखा है निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए मानक अपचयन विभव दिए गए हैं। सेल, इन दोनों को जोड़ने के बाद जो सेल बनेगी का विद्युत वाहक बल होगा, इसका विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए है क्या, जिंक है और आयरन है। तो जिंक और आयरन का आप देख लीजिए, विद्युत रासायनिक श्रेणी आपकी बुक में दी गई है कि जिंक का जो है ये मानक अपचयन विभव देख रहे हैं, ये जिंक है, जिंक के आगे है, ये देख रहे हैं ना, जिंक के आगे ये है। और आयरन है, आयरन जो है उसके नीचे है। देखिए जिंक के बाद क्रोमियम है, उसके बाद आयरन, तो आयरन का जो है वो 0.44 है। तो अब आयरन देखिए, जिंक जो है वो जिंक का है -0.76, ये जिंक का है, और आयरन का है -0.44। तो इसमें ज़्यादा छोटा कौन है? जिंक। तो जिंक किसका काम करेगा? वो एनोड का काम करेगा। आयरन किसका काम करेगा? कैथोड का। फिलहाल यहाँ पे दोनों नेगेटिव है, लेकिन ये बड़ी संख्या है, तो नेगेटिव में संख्या बड़ी होने से उसका मान छोटा होता है। तो इसमें जिंक किसका काम करेगा? एनोड का, आयरन कैथोड का। तो जो ये दूसरा क्वेश्चन है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, जब इसका ई सेल निकालेंगे, तो ई सेल बराबर हो जाएगा ई कैथोड माइनस ई एनोड।
यहाँ पर ई जो लेना है, हमें क्या लेना है, मानक अपचयन विभव लेना है। कैथोड किसका काम करे, कैथोड किसका काम, कैथोड पर क्या होगा, आयरन, आयरन की जो प्लेट है कैथोड काम करेगी, और जिंक वाली एनोड का, क्योंकि जिसका कम होता है वो एनोड बनता है। तो आयरन पर क्या होगा, आयरन पर हो, आयरन की प्लेट पर होगा Fe+2 आयन, Fe+2 आयन, ये हमको अपचयन विभव ही लेना है, ये कन्वर्ट होगा Fe में। और यहाँ पर किसका अपचयन विभव लेना है, यहाँ पर लेना है जिंक का, यानी Zn+2 आयन कन्वर्ट होगा जिंक में। तो इसका हो जाता है मानक अपचयन विभव -0.44, और ये माइनस तो फार्मूले में है -0.76, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये -0.44 प्लस 76, तो यहाँ पर आप इसको घटाएंगे, घटाने के बाद थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इसमें जो डाटा दिया गया है उसे हमें जो है उसको यूज़ करना है। तो जो मैंने बुक में दिया था स्टैंडर्ड मान उसका मैंने यूज़ कर लिया था। तो इसमें जो आयरन का मानक अपचयन वो दिया गया है वो प्लस, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ये जो विभव दिए गए हैं ये अपचयन विभव नहीं दिए गए, ये दिए गए हैं ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। तो जो अपचयन इलेक्ट्रोड विभव होता है वह उसका नेगेटिव हो जाता है, इस बात को भी समझ लीजिए। जैसे हमको यहाँ पर दिया गया है जिंक, देखिए क्वेश्चन में जो दिया गया है जिंक, ये कन्वर्ट हो रहा है Zn+2 + 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। और इस रिएक्शन के लिए E0 दिया गया है प्लस 0.76 वोल्ट। तो अगर हम इसका अपचयन रिएक्शन लिखें, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव लिखेंगे तो Zn+2 + 2 इलेक्ट्रॉन, तीर का निशान Zn, इसके लिए E0 हो जाएगा, किसका मान अब हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, -0.76 वोल्ट। ठीक है। इसके उसी तरीके से जो आयरन है, आयरन का जो क्वेश्चन में दिया गया है Fe से Fe+2 2 इलेक्ट्रॉन, और इसका E0 सेल E0 जो दिया है प्लस 0.41 वोल्ट। (41) 41, ठीक है। तो ये तो ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव है क्योंकि ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है। तो इसमें देखिए जो अपचयन विभव जो हमने निकाल लिया था हम देखेंगे कि कम किसका है, कम तो जिंक वाले का, क्योंकि माइनस है 7,676 है और 41 है ना। तो कम ये है, तो ये किसका काम करेगा, एनोड का। ये किसका काम करेगा, कैथोड का काम करेगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर जो हम डाटा रख रहे थे वो जो बुक से रख रहे थे, लेकिन हमें डाटा वही रखना है जो क्वेश्चन में हमें दिया गया। देख लिए क्वेश्चन में हमें दिया गया है, इस बात को मैंने ध्यान नहीं दिया था दिया कि नहीं दिया, दिया है तो हमें इसे ही रखना है। लेकिन दिया तो है, लेकिन अपचयन वाला नहीं दिया, हमें ऑक्सीकरण दिया, तो पहले हमें इसको अपचयन में बदलना पड़ेगा। अगर
ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव पॉजिटिव है तो अपचयन क्या हो जाता है, बस निगेटिव हो जाता है, उसका साइन चेंज होता है। तो यहाँ पर इसका मान कितना हो जाएगा, 41 माइनस 0.41 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 41। तो जब इसको आप घटा देंगे तो देखिए प्लस में है 76, 41 है, तो 6 में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 5। ठीक है, और 7 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3। फिर दशमलव, इसके बाद इधर क्या लगा देंगे, प्लस, ये वोल्ट। तो इसका हो गया आंसर।